गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 5 में। लेक्चर 5 में हम सबसे पहले जो लेक्चर 4 था उसके 2 प्रश्न आपको गृह कार्य के दिए गए थे। पहला प्रश्न है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्याएं पूछी है? 10 परिमेय संख्याएं पूछी है। तो देखो, सबसे पहले जो परिमेय संख्या है जो आपको दे रखी है, आपको ये देखना है कि क्या इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान है। यदि हर समान नहीं है तो सबसे पहला काम होता है परिमेय संख्याओं के हर समान करना। यहाँ पर पहली संख्या का हर 5 है, दूसरी का 4 है, दोनों के हर अलग अलग है। तो पहला काम होगा हर समान करना। तो हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर समान करने पर, हर समान करने पर, तो पहला काम है कि हर समान करेंगे। हर कैसे समान करेंगे कि पहली परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुणा करेंगे। देखिए कैसे, 3/5 दे रखा है, दूसरी परिमेय संख्या का हर 4 था, 4 से अंश और हर दोनों को गुणा कर देंगे। 4 × 12 और 4 × 5 = 20 हो गया इसका हर। अब दूसरी जो परिमेय संख्या थी वो थी 3/4, इसको पहली संख्या के हर से गुणा करेंगे। 5 × 15 और 4 × 5 = 20। अब आपके पास 2 ये परिमेय संख्याएं आ चुकी है जिनके हर समान है। अब जितनी परिमेय संख्याएं पूछी है उसमें एक जोड़कर हम क्या करेंगे, जितने भी आए उससे गुणा करते अंश हर को। तो लिखते ऐसे हैं, चूँकि 3/5, अब 3/5 की जगह अब हम लिखेंगे 12/20, क्योंकि इसको बदल चुके हैं। 12/20 और 15/20 के अंश व हर को, अंश व हर को कितनी परिमेय संख्या पूछी है? 10। कितनी पूछी है? 10 पूछी है। तो हम लिखेंगे 10 + 1 = 11 से गुणा करने पर। समझे इस बात को? अभी आपके पास हर समान करने के लिए संख्या आई थी 12/20 और 15/20। अब 12/20 और 15/20 के अंश व हर को जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाती है उससे एक अधिक, अर्थात 10 + 1 = 11 से गुणा करने पर। तो कर दीजिए, 12/20 के अंश और हर को 11 से गुणा करेंगे। 11 दूनी 22 हासिल के 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13, 132, 0 की 0 और 11 दूनी 22, 220 आ गई। और इस तरफ है 15/20, इसको भी कितने से गुणा करेंगे? 11 से। 11 × 5 = 55 हासिल के 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16 और नीचे 11 दूनी 22, 0 की 0। अब आपको ये लिखना है, इसलिए 132 और 165 हर समान है। तो 132 और 165 के मध्य 10 परिमेय संख्या लेनी है। इसलिए 132 से बड़ी और 165 से छोटी। 132 से तो बड़ी और 165 से छोटी 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं। अब आपको कैसे लिखनी है? जैसे 133/220, 134/220, ऐसे करते करते आप लिख सकते हैं 163/220, 164/220।
इनके मध्य। लेकिन प्रश्न तो अपना ये था, पुनः हम अतः की लाइन में लिखेंगे अतः 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं। अब दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं होती है। आपको फिर कह रहा हूं, आप 132 और 165 के बीच में से कोई सी भी 10 लिख सकते हैं। आवश्यक नहीं कौन सी, या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 133/220, 134/220, 135/220, आगे डॉट डॉट लगा सकते हैं, 163/220, 164/220 आदि, यानी कि कोई सी भी 10 लिख सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप 133 से लगातार 143 तक भी लिख सकते हैं, या आप कहीं से भी लिख सकते हैं। तो शुरुआत हम बीच में ये करते हैं 133/220 ऐसा करके डॉट डॉट, यानी कि इनके मध्य कोई सी भी 10 संख्या है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। इस प्रकार पहला प्रश्न आपका गृह कार्य का आपके सामने है। अब इसका प्रश्न नंबर 1 और था, क्वेश्चन नंबर 2 1/4 और 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, एक 1/4 और 1/2 के बीच, 1/4 और 1/2 के बीच या मध्य एक परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसने सिर्फ एक ही परिमेय संख्या पूछी है, तो एक संख्या जो मध्य संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला भी होता है, इसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। फॉर्मूला बता रहा हूं, मध्य संख्या बराबर प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटे में 2। ये फॉर्मूला भी होता है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य संख्या निकालने का सूत्र होता है कि प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या, यानी कि पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या बटे में 2। अब बटे में 2 है, बटे में 2 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। पहली परिमेय संख्या 1/4 प्लस दूसरी है 1/2। 1/2 का मतलब है 2 का भाग लगाना। अब इन संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 4। 4 का 4 में एक बार 1 को 1 से गुणा किया तो 1। 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2। 1/2 इंटू नीचे तो 4 है, 2 और 1 3। अब गुणा कर दीजिए, अंश को अंश से गुणा कर देंगे, हर को हर से। 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। तो ये आगे मध्य संख्या। तो हम अतः की लाइन लिखेंगे। अतः 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या लिख देंगे 3/8।
इस प्रकार ये एक मध्य संख्या हो गई। तो इस विधि से भी हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, लेकिन ये 1 या 2 निकालने में सरल पड़ती है, ज़्यादा के लिए फिर ये लंबा हो जाता है प्रश्न। बाकी आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है मध्य संख्या निकालने का कि प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटे में 2। पहली संख्या आपके पास 1/4 है, दूसरी संख्या 1/2 है। आप ये सोच रहे होंगे कि बटे में 2 क्यों नहीं लगाया, 1/2 का मतलब बटे में 2 ही होता है। इस प्रकार आपका ये गृह कार्य के 2 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हुए। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2, चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है प्रश्न वाले का? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण नाम शब्द दे रखा है, इसका मतलब है कि ये है क्या चीज़, ये आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए कि एक चर वाले व्यंजकों से, एक चर वाले व्यंजकों से बनने वाले समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। पुनः वापस पढ़ रहा हूँ, एक चर वाले व्यंजकों से बनने वाले समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब आता है कि समीकरण शब्द क्या होता है। समीकरण में सदैव समता का चिन्ह प्रयोग होता है। समता का मतलब है बराबर का। जो भी समीकरण होगा उसमें बराबर का चिन्ह आएगा। बराबर के बाईं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ चर या अचर संख्या, या जो भी दोनों तरफ संख्या हो सकती है या एक तरफ 0 हो सकता है, समता का चिन्ह आता है। अगर बराबर है तो वो समीकरण है, और बराबर का चिन्ह नहीं है तो वो समीकरण नहीं है। अब देखिए, जैसे प्रश्न नंबर 1, उससे पहले मैं उदाहरण करवा देता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर रहे हैं। इसका उदाहरण 1, समझिए कि समीकरणों में चर राशि का मान कैसे निकालते हैं। 2x - 3, 2x - 3 बराबर 7 ये दे रखा है, और दे रखा है ज्ञात कीजिए। अब बात यह है कि क्या ज्ञात करें, हमें x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, बराबर का चिन्ह आ रहा है, बराबर से बाएं तरफ संख्या है, बराबर से दाएं तरफ संख्या है, इसका मतलब समीकरण है। क्योंकि समीकरण का अर्थ है समता का चिन्ह आना, अर्थात बराबर का चिन्ह आना। हमें x का मान निकालना है। अब समीकरण में कुछ बातें ध्यान देंगे। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने के लिए, अर्थात बराबर से बाएं तरफ और बराबर से दाएं तरफ, ये 2 पक्ष हो गए। तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर इनके चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह कैसे बदलते हैं? प्लस में है संख्या तो वो उधर जाते ही माइनस में हो जाती है, और यदि संख्या माइनस में है तो वो प्लस में बदल जाती है। ऐसे ही यदि संख्या गुणा में है तो वो भाग में बदल जाती है, और यदि भाग में है तो संख्या गुणा में बदल जाती है। फिर वापस कह रहा हूँ, पक्षांतरण यानी कि बराबर से बाएं तरफ और दाएं तरफ यदि कोई संख्याएं हैं, यदि वो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस में है संख्या तो प्लस में बदल जाती है, और यदि संख्या भाग में है तो गुणा में बदल जाती है, गुणा में है संख्या तो किस में बदल जाती है? भाग में बदल जाती है। महत्वपूर्ण इस बात का ध्यान रखेंगे। अब सवाल हल कर रहे हैं, देखिए सवाल को। 2x - 3 बराबर 7, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x को बाईं तरफ रखना है, और बाएं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं सबको दाएं तरफ लाना है। अब ये 3 इस समय किसका है? माइनस का, तो 3 इधर आते ही किसका हो जाएगा? प्लस का।
लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, दाएं तरफ जो संख्या लिखी हुई है पहले वो लिखी जाएगी, उसके बाद जो पक्षांतरण होके आती है वो बाद में लिखी जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 2x रह गया, 7 पहले से था, 3 माइनस का था, इधर आते किसका हो गया प्लस का। हमने लिखा 2x बराबर 7 और 3 दोनों ही प्लस के हैं, तो 7 में 3 जोड़ दिए तो 7 और 3 कितने हो गए 10। हमने लिखा 10। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का। किसका ज्ञात करना है, x का। x का मान ज्ञात करना है, लेकिन पहले ये देखेंगे कि 2x का मतलब क्या है, कि 2x का मतलब है 2 गुणा x। 2 और x के मध्य आपको कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है 2 में और x में गुणा का संबंध है। जब 2 गुणा x है तो गुणा इधर आते किस में बदल जाएगा, भाग में। इसका मतलब ये हुआ कि 10 के बटे में आ गया 2, क्योंकि बटे का मतलब भी भाग ही होता है। तो x बराबर, अब 2 का पहाड़ा बोलेंगे 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 बार चला गया भाग। तो x का मान कितना आ गया 5। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 5। ये आंसर आपका हुआ। पहला उदाहरण कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 2 है 2y प्लस 9। उदाहरण नंबर 2 है 2y प्लस 9 बराबर 4। ध्यान से देखेंगे, 2y प्लस 9 बराबर 4, आगे देर का ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करते हैं कैसे। वही पहला काम है पक्षांतरण करना, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल, लिख दिया। अब आगे आपके पास 2y प्लस 9 बराबर 4। पक्षांतरण करेंगे, चाहे तो पक्षांतरण शब्द लिख भी सकते हैं। पक्षांतरण करने पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पक्षांतरण करने पर। ये लीजिए, तो 2y ऐसा कैसा रह गया, 4 पहले से ही था, 9 इस समय किसका है, प्लस का है, 9 इधर आते किसका हो गया, माइनस का। अब 9 और 4 में से कौन सा बड़ा है, 9 है, 9 का चिन्ह माइनस, 9 में से 4 गया तो कितना बच गया 5, और इस तरफ आ गया 2y। तो y बराबर -5 था, ये गुणा में था तो 2 का आ गया नीचे, यानी कि y का मान आ गया -5/2। अतः की लाइन लिख देंगे, अतः y बराबर -5/2। ये इसका हल हो गया। उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट। बहुत ही सरल सवाल है, अगर आप ध्यान से हल करेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल 7th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, तो आपको आसान लगेंगे, सरल है। बस ये ध्यान रखना है कि पक्षांतरण में चिन्ह बदले जाते हैं। इसी का उदाहरण नंबर 3। अब अभी तक तो आपके सामान्य संख्या में थी, हो सकता है कि धीरे धीरे सवाल कठिन भी आते जाएं, तो आप ध्यानपूर्वक समझते हुए जाएंगे। सवाल समझोगे तो आसान रहेंगे, कठिन नहीं है। बस ये है कि आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। उदाहरण नंबर 3 है, हल कीजिए। हल कीजिए। अब संख्या लिख रहा हूँ मैं। आज संख्या है x/3 प्लस 5/2 बराबर x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2। -3/2 ये आपके पास सवाल है। तो पहला काम तो है कि बाएं तरफ की जो संख्याएं हैं उनको ढंग से उतार लो, उनका लहसे लेंगे। देखिए एक बार, x/3 प्लस 5/2 बराबर
-3/2। इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो इसका एलसीएम लेके हल कर लो, एलसीएम नहीं लेते हैं तो आप पक्षांतरण भी कर सकते हैं। पक्षांतरण के बाद में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम पहले ही एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 बार। 2 को x से गुणा किया तो 2x प्लस 2 का कितनी बार गया? 3 बार। तो 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंजे 15, और इधर था -3/2। अब हम करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब है पहली संख्या का अंश से बराबर के भाज्य संख्या उसके हर से गुणा करना, और पहले का हर है वो बराबर के बाद वाली के अंश से गुणा होता है, यानी कि तिरछा गुणा। तो ये लिख भी सकते हो आप, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। तो इस 2 को हम गुणा करेंगे पहली संख्या के अंश से 2x प्लस 15 से, और माइनस जो 3 है वो गुणा होगा 6 से। अब ये 2x से भी गुणा है, 2 15 से भी गुणा है, तो 2 को 2 से गुणा किया 4x प्लस 15 दूनी 30, और इधर माइनस का माइनस 6 3 18। अब करेंगे पक्षांतरण। 30 प्लस का था, 30 इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो 4x तो ऐसा कैसा आ गया? -18 था, और 30 भी किसका हो गया? माइनस का। तो 4x बराबर, दोनों के चिन्ह समान हैं। जब चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती है, और चिन्ह वही रहता है जो उन संख्याओं के है। तो दोनों के चिन्ह माइनस था, तो माइनस अब जुड़ जाएंगी। 0 और 8 8, 3 और 1 4, 48 हो गया। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, -48/4। तो x बराबर, माइनस का तो माइनस, अब 48 में कितने का भाग दे देंगे हम? 4 का भाग देंगे। देखिए 4 का भाग दे रहे हैं 48 में, 4 एकम 4, बच गया 8, 4 दूनी 8, क्या बच गया? 0, यानी कि 12 बाहर गया। तो x का मान आ गया -12। अब आप लिख सकते हैं अतः x बराबर -12। हो गया आंसर कंप्लीट। यह उदाहरण हो गया। ऐसे ही इसके बाद में अगला उदाहरण है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उदाहरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उदाहरण समझ में आ जाएंगे तो प्रश्न आप स्वयं भी हल कर सकते हैं। उदाहरण 4 हल कीजिए। प्रश्न है 15/4 -7x बराबर 9। ठीक है, पहला काम यह है कि इसको हल करते हैं। (15/4 -7x बटे में 1 कर सकते हैं आप लोग, बराबर 9। हाँ जी, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 4। 4 का 4 में 1 बार गया, 1 को 15 से गुणा किया, 15 एकम 15, कितनी बार गया? 4 बार गया। 4 को 7 से गुणा किया, 7 चौक 28x, और 9 का 9। अब हम वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर क्या करने पर? वज्र गुणा करने पर। तो अब आपके पास आ जाइए, 1 से गुणा करेंगे 15 - 28x, और इधर हो गया 9 × 4, तो 9 चौक 36, और 15 से 1 को गुणा करेंगे 1 और 28x। अब करेंगे पक्षांतरण। माइनस के 28x ऐसे कैसे रह गए? इधर 36 थे, 15 इधर आते किसके हो गए? माइनस के। तो माइनस के 28x बराबर, अब 36 में से 15 घटाएंगे, 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, या इधर 3 में से 1 गया तो 2 21।
इस तरफ देखिए, आपके पास आपको x का मान ज्ञात करना है तो 21 बट्टे माइनस के 28। अब दोनों में किसका भाग जा रहा है? 7 का जा रहा है। 7 तिया 21 और 7 चौक 28 और माइनस का माइनस, यानी कि दोनों ही संख्याएं 21 और 28 में 7 का भाग जा रहा है। 7 तिया 21, 7 चौक 28, लेकिन 28 के माइनस था तो इसके भी क्या लग गया? माइनस। अतः x बराबर -3/4, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार ये सामान्य समीकरण थे आपके, तो आपने देख ही लिया होगा सामान्य समीकरण। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से सुनेंगे पहले प्रश्न को, फिर सवाल हल करेंगे। हेडिंग है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। पहला प्रश्न है x - 2 बराबर 7। सिंपल सवाल है, आप भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, पक्षांतरण करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पक्षांतरण। माइनस का 2 है, इस तरफ आधे किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x बराबर 7 + 2, तो x बराबर 7 और 2 9। ये देखिए कितना सिंपल है, छोटा सा सवाल है। ऐसे ही इसका दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, आप लोग खुद कर सकते हैं। चौथा सवाल, पांचवा सवाल आप करेंगे। छठा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है t/5 बराबर 10। हमें वज्र गुणा करना है। क्या करना है? वज्र गुणा t, तो 1 से गुणा हो गया, बराबर 5 × 10, तो t का मान हो गया 5 × 50। ये लो, इस प्रकार ये छोटे छोटे सवाल है। अब मैं आपको घर से SW में दे रहा हूँ सवाल, ध्यान से देखेंगे। हेडिंग है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। गृह कार्य क्वेश्चन 1 ही दे रहा हूँ, ध्यान से देखना है। इसमें आपको 2-3 प्रश्न दूंगा। अगला प्रश्न है y + 3 बराबर 10। दूसरा प्रश्न, दो x बटे 3 बराबर 18। और एक प्रश्न है, इसमें आपको ध्यान से देखना है। 17 + 6p 17 + 6p बराबर 9। इस प्रकार आपके पास एक प्रश्न है। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। सिर्फ समीकरण ही समीकरण थे। तो आप सभी विद्यार्थी तीनों जो प्रश्न दे रखे हैं, एक में 3 दे रखे हैं, तीनों को आप अपनी SW की कॉपी में हल करेंगे। फिर वापस पुनः कह रहा हूँ, प्रश्न 1 है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। हेडिंग एक ही इनकी। प्रश्न 3 है, अलग अलग है। तीनों को आप अपनी पहले रफ कॉपी में हल करेंगे, उसके बाद SW में इनको हल करना है। फिर इन सवालों को, इन गृह कार्यों को अगले लेक्चर 6 में आपको हल करके बताया जाएगा। तो उससे पहले आप स्वयं हल करेंगे और ये देखेंगे कि आपके क्वेश्चन आपके सही हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। ध्यानपूर्वक समझेंगे, देखेंगे, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि 8th क्लास बोर्ड की क्लास है। और बोर्ड की क्लास है, इसका मतलब समय पर कोर्स और दौरान होना जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका ही नुकसान होगा। धन्यवाद।